तो दोस्तों, एक बार भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि आखिर क्यों समस्त स्त्री जाति को देवराज इंद्र ने मासिक धर्म का श्राप दे दिया था और इसका कारण क्या है। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक पौराणिक कथा सुनाई जिसमें बताया गया कि देवराज इंद्र ने क्यों दे दिया था स्त्रियों को श्राप। एक बार स्वर्गलोक पर दैत्यों ने धावा बोल दिया और देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। देवराज इंद्र इसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि वो पृथ्वी पर जाकर किसी परम ज्ञानी मनुष्य की सेवा करें, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग दोबारा प्राप्त हो जाएगा। देवराज ने ऐसा ही किया और एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में जुट गए। उस परम ज्ञानी की माता एक दैत्य थी, इसीलिए इंद्र जो भी पूजा सामग्री उपयोग करते वो अनजाने में असुरों को प्राप्त हो रही थी। जब देवराज इंद्र को इस सत्य का ज्ञान हुआ तो वो क्रोधित हो गए और ब्रह्मज्ञानी मनुष्य की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को सुझाव दिया कि वो इस पाप को पृथ्वी, जल, पेड़ और स्त्रियों में बांट सकते हैं, लेकिन इस पाप के बदले में उन्हें सभी को कोई वरदान भी देना होगा। तब देवराज इंद्र ने पृथ्वी को श्राप देने के बाद उसे वरदान दिया कि चाहे जितनी चोट की जाए, पृथ्वी के घाव पुनः भर जाएंगे। पेड़ों को श्राप दिया, लेकिन वरदान में उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे स्वयं को कभी भी पुनः जीवित कर सकेंगे। जल को वरदान दिया कि वो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को स्वच्छ कर सकेगा। स्त्रियों को इंद्र ने मासिक धर्म का श्राप दिया, लेकिन इसके एवज में उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक रति आनंद प्राप्त होने का वरदान दिया। तो दोस्तों, ये तो थी कथा स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी हुई। आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।